देख करके आपके मन में एक बार के लिए भय की स्थिति पैदा हो सकती है। हालांकि ये भय से ज़्यादा अच्छा है कि आप अवेयर रहें, क्योंकि जानकारियां आपको अवेयर करने के लिए दी जाती हैं, डराने के लिए नहीं दी जाती हैं। और अगर आपको डर लगता है तो कभी कभी वो डर अच्छा भी होता है, क्योंकि समटाइम्स हम लोगों को कुछ चीज़ें इस तरह से पेश करके दी जाती हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है। वो जो कथन है ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, अब वो ऑल इज वेल करके कोई हमारे साथ चोट ना कर दे, इसलिए आपको ये खबर ध्यान से सुनने की जरूरत है। हाल ही में चीन ने एक अलग ही दाव अपना दिया है, यानी वो देश जो कि कुछ महीने, यदि आप दिसंबर में है तो नवंबर तक जीरो कोविड पॉलिसी अपना रहे हो, अचानक कहते हो कि सब कुछ अच्छा है, और तो और अब ये कस्में खाते हो कि अपने लोगों से कह रहे हो कि आपको जहां जाना है जाइए, कोई नहीं रोकेगा, किसी को हमारे यहां आना है आइए, हम कोई नहीं रोकेंगे। और तो और कोरोना को अब हम ग्रेड में गिरा दे रहे हैं, यानी कि हम इसको वो बीमारी ही नहीं मान रहे हैं जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं, यानी कि हम इसको ए ग्रेड से बी ग्रेड के अंदर डाल दे रहे हैं। ग्रेडिंग बिगाड़ दी कोरोना की कि तुम अच्छी बीमारी नहीं हो, हट जाओ, तुमको हम काउंटिंग ही नहीं करेंगे। और चाइना की सरकार कह रही है कि अब हम लोगों के सामने रोजाना का डेटा भी प्रस्तुत नहीं करेंगे, कितने लोग मर गए, कितने लोग जिंदा हैं, कितने लोगों को इन्फेक्शन है। क्या चल रहा है भाई ये हैं? 2020 के बाद में 2022 खत्म होने की स्थिति में आ गया। 3 साल बाद चीन बोल रहा है कि अब मैं अपने बॉर्डर खोलूंगा। कब खोलेगा? जब 5000 लोग तो खुद के डेटा के हिसाब से रोजाना मर रहे हैं। क्वारंटाइन कोई आएगा तो नहीं करूंगा, कोई भी आओ जाओ, मैं क्वारंटाइन नहीं करूंगा, ना किसी का पर्सनल टेस्ट करूंगा, कुछ भी नहीं, आराम से आइए जाइए। चीन के बयान है यार, ये कैसे लेने की जरूरत है इस बात को? दुनिया को सतर्क होने की आवश्यकता है, या फिर यह मानने की कि ऑल इज वेल हो गया है? क्योंकि चीन ने जो अब तक लोगों को कमरों में बंद करके रख रहा था, जो लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दे रहा था, अचानक महीने भर के अंदर हृदय परिवर्तन। ये शी जिनपिंग का एक प्रकार से अपनी जनता के साथ बदला है और दुनिया के साथ बदला है। वो शी जिनपिंग जो कि अपने देश की लगभग 30% जीडीपी को गवर्न करने वाले शहरों को लॉकडाउन में रखे हुए थे साल भर से, अचानक सब खोल देते हैं और इतना तक कह देते हैं जिसको जैसे जीना है जियो, जिसको जहां जाना है जाओ। ये समटाइम्स ऐसे नहीं होता। बच्चा कई बार घर के अंदर जिद कर रहा होता है, मम्मी पापा उसको समझा रहे होते हैं, बेटा मान जा, बेटा मान जा, बेटा मान जा। कई बार घर वाले वो टैक्टिक अपनाते हैं, क्या कि अगर तेरे को मरना है ना तो जा मर, तेरे को गिरना है तो जा गिर। कई बार समझाने के बाद भी जब नहीं मानते, खुन्नस में नहीं कह देते हैं, तेरे को बता दिया यहां तेरे हाथ में लग जाएगी, तेरे को बता दिया यहां तेरे को नुकसान हो जाएगा, जा तेरे को करना है तो कर ले। कुछ उस तरह का बिहेवियर दिखाई पड़ रहा है भाई इनका। अपनी जनता को पहले पूरी तरह से जीरो कोविड नीति की पालना करवाई, नहीं मान पा रहे, कोई बात नहीं, खुला छोड़ दो इनको। अब भाई तुम सरकार चला रहे हो, सर्कस नहीं। आप लोग वो काम नहीं कर सकते। आप सोचकर देखिए, जहां 90 दिन के अंदर चीन की 60% आबादी संक्रमित होने की आशंका हो, 10 लाख मौतों की आशंका हो, इनको इस बात का भी अब फर्क नहीं पड़ रहा है। आप सोचकर देखिए, एक साम्यवादी देश के अंदर कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अपोजिशन के पास नाम, भाई ऑब्वियस ही बात है ना, हमारे देश के अंदर कोई भी फैसला होता है तो विपक्ष खड़ा होता है, जनता प्रश्न करने लगती है सरकारों से। इनके यहां विपक्ष होता ही नहीं है, क्योंकि चीन के अंदर वन पार्टी सिस्टम होता है, जो भी है एक ही पार्टी है, फैसला उसी को लेना है, उसके अंदर ही सारे फैसले होने हैं, उनका कोई विरोध नहीं करेगा। या तो ये काम करेंगे या विरोध करेंगे, जिसने विरोध किया लो हटा दो उसको सत्ता के सामने से। तो यहां पर आप जो खबर देख रहे हैं, आज से 6 दिन पहले हमने खबर की थी कि यहां पर 10 लाख लोगों की मौतों की आशंका है, लेकिन उसके बावजूद भी चाइना विल रीओपन आवर बॉर्डर, और इसने जनवरी 8 तारीख डिस्कस कर दी है। भाई साहब, दुनिया के देशों ने, विशेष रूप से इसके पड़ोस वाले देशों ने, जैसे कि इसके जस्ट सामने है जापान, उसने कह दिया है कि भाई साहब बात ऐसी है कि जनवरी 31 दिसंबर के बाद से कोई भी बॉर्डर के अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा, इतने रेस्ट्रिक्शंस हम लगा लेंगे अपने यहाँ पे, तुम भले ही खोल खोल के भेज दो। अब यहाँ पर बड़ी मुसीबत ये है कि हम लोग इसको कैसे लेने वाले हैं। इस आज के सेशन में सारी बातों की चर्चा हम करेंगे, किस दिशा में जाएंगी ये सारी चीजें। तो चाइना विल रीओपन इट्स बॉर्डर, अबंडन कोविड क्वारंटाइन फ्रॉम जनवरी 8, ऐसी रिपोर्ट्स निकल करके आ रही हैं। चाइना टू स्क्रैप कोविड क्वारंटाइन रूल फॉर इनबाउंड ट्रैवलर्स, किसी को भी आने जाना है, चाइना टू स्क्रैप, ये सब जगह की खबरें आपके सामने निकल करके आ रही